नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण बिल पेश हुआ। कहां पर? नई संसद में। ये पुरानी संसद अंग्रेजों के कार्यकाल में बनी थी, उसके बाद से लगातार उस पर संसदीय कार्रवाई चल रही थी। पर आज नई संसद में प्रवेश हुआ और प्रवेश के साथ एक ऐसा आधार रखा गया, एक ऐसा इतिहास रचा गया जो आने वाले समय में हमको एक उदाहरण भी नजीर भी देगा और एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे सबको लाभ होगा और खासतौर पे हमारी आधी आबादी को। आधी आबादी यानी महिलाओं की बात हम कर रहे हैं। यहाँ महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही गई है। बिल पेश हुआ है, हालांकि पास होना है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर खुशी का माहौल हो चुका है। और जो आरक्षण बढ़ा है उससे यहाँ पर जो महिलाओं की सीटें हैं वो 82 से हटकर 181 हो जाएगी, यानी 99 सीटों का यहाँ लाभ होगा। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं की सहभागिता संसद में बढ़ेगी और निश्चित रूप से जो बात कहने का अधिकार होगा वो भी बढ़ेगा। और ये अगर बिल की बात कहें तो कहा जा रहा है, सबके अपने अपने बयान है। कांग्रेस बोल रही है कि हम लाना चाहते थे, ये हमारे एजेंडे में था, इसकी पहल हमने बहुत पहले ही कर दी थी। तो बीजेपी कह रही है कि हम महिलाओं के लिए लगातार सोचते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और ये ऐतिहासिक दिन है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि ये परमात्मा की असीम कृपा है कि ये काम मेरी सरकार में हुआ, मेरे द्वारा होने जा रहा है। खैर, बिल तो तमाम तरह के आते रहते हैं। इसके पहले भी महिलाओं को सहभागिता की बात यहाँ होती है, पर जब सीटों की हम बात करते हैं, अधिकारों की हम बात करते हैं, तो वो पृष्ठभूमि नहीं बन पाती जिसके लिए हम जाने जाते हैं। हम महिलाओं को मातृशक्ति बोलते हैं, हम महिलाओं की इज्जत करते हैं। महिलाएं हमारे देश में तमाम उच्च पदों पर आसीन हैं। महिलाएं हमारे देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। पर ना जाने कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हम शर्मसार हो जाते हैं। कहीं दुपट्टा खींच लिया जाता है तो छात्रा की मौत हो जाती है और तमाम जगह तो FIR ही दर्ज नहीं होती है। NCRB के आंकड़े कुछ और बोलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब यही आरक्षण हम निकाय स्तर पर देखते हैं तो वहां महिलाओं का सीट जरूर होती है, पर वहां पर काम पुरुष ही करते हैं अपने पार्षद प्रतिनिधि के रूप में। ये निकाय की व्यवस्था बता रहा हूं, पर यहां पर लोकसभा की बात हम कर रहे हैं जहां पर बिल पेश हुआ है और सभी इस बिल पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सभी बोल रहे हैं कि हाँ हमारा समर्थन देते, समर्थन तो यार सब करेंगे। बसपा सुप्रीमो ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है, पर इसके साथ साथ सभी बता रहे हैं कि ये बिल हमारे उसमें था, एजेंडे में था, ये हमने सोचा था और लगातार इसकी चर्चा कर रहे थे। और बीजेपी का अपना कहना है कि हम बहुत समय से संकल्पित थे कि महिलाओं के लिए कुछ करना है, इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत इसको बिल्कुल लाया गया है। अब नारी शक्ति अगर पहचानते हैं तो पर नारी शक्ति को यहाँ सहभागिता कितनी मिलेगी, क्योंकि 82 अभी भी महिलाएं संसद में हैं, सीटें हैं। पर उसके बावजूद यहाँ पर जो अधिकार है बोलने का, जो अधिकार है अपनी बात कहने का, जो अधिकार है अपने लड़ने का, जो अधिकार है अपने लिए मांग करने का, जो अधिकार हमको संविधान देता है, उस अधिकार को यहाँ कितना मांगा जाता है और कितना पूरा हो जाता है ये हम सब जानते हैं। नारी शक्ति महत्वपूर्ण शक्ति है और शक्ति के हिसाब से अगर देखें तो तमाम व्यवस्थाओं में अभी भी परिवर्तन होना बाकी है। यहाँ केवल आरक्षण से काम नहीं चलने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हो सकता है आरक्षण पर भी रार हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण की मांग हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आवाज उठनी शुरू हो गई है कि आरक्षण में भी आरक्षण हो, यानी 33% आरक्षण में भी यहाँ पर आरक्षण दिया जाए, चाहे OBC वर्ग को लेकर हो, चाहे सामान्य वर्ग को लेकर हो, चाहे ST/ST वर्ग को लेकर हो। ये भी मांग उठ रही है। खैर, मांग उठती रहती है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा में हम कुछ महत्वपूर्ण बयान सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी पार्लियामेंट लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया गया है, वहाँ पर चर्चा होने के बाद यहाँ भी आएगा। नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में जो पिछले अनेक वर्षों से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम आज हम सब मिलकर के उठाने जा रहे हैं। सरकार का प्रयास रहा ईज ऑफ लिविंग का, क्वालिटी ऑफ लाइफ का,
और जब ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो उसकी पहली हकदार हमारी बहनें होती हैं, हमारी नारी होती है, क्योंकि उसी को सब चीजें झेलनी पड़ती हैं। और इसलिए हमारी प्रयास रहा है और राष्ट्र निर्माण की उनकी भूमिका बढ़े, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेवारी है। अनेक नए नए सेक्टर्स हैं जिसमें महिलाओं की शक्ति, महिलाओं की भागीदारी निरंतर सुनिश्चित की जा रही है। मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है, प्रधानमंत्री खुद अब देख लो लोकसभा में। और ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल आया वो लोकसभा में नहीं आया, वो आया मई 2008 में राज्यसभा। यही यहां से षड्यंत्र की बू आती है। और राज्यसभा में आने के बाद ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में गया और वहां ये बिल जब रिपोर्ट आई तो मार्च 2010 में 9 मार्च 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्यसभा ने कम्युनिकेट किया लोकसभा को और जब रिपोर्ट किया तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जब इसको रिपोर्ट किया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गई। और 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई, अध्यक्ष जी 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को ये बिल भी लैप्स हो गया। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने सन 1977 में ही कहा था कि महिलाओं को वो अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर उनका स्तर उठाया जाना चाहिए था। राष्ट्रीय लोकदल महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में है और राष्ट्रीय लोकदल ये चाहता है कि महिलाओं का आरक्षण हो और सभी महिलाओं को, पिछड़े वर्ग की, दलितों की, इन महिलाओं को भी, गरीब महिलाओं को, गांव की पृष्ठभूमि की महिलाओं को भी बराबर जो है इस आरक्षण का लाभ मिले, ये व्यवस्था भी इस आरक्षण में सुनिश्चित की जानी चाहिए। और ये जो आरक्षण है ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की परिकल्पना थी। आज ये महिला आरक्षण पर विधेयक ला रहे, राष्ट्रीय लोकदल इसका पूरी तरीके से समर्थन करता है। तो यहाँ पर महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है, अभी पास नहीं हुआ है और यहाँ पर रार शुरू हो गई है। सभी इस बिल पर अपनी अपनी हामी भर रहे हैं। कोई बोल रहा है 1977 में बिल लाया गया था, कोई बोल रहा है 1989 में लाया गया था। 27 साल पहले एच डी देवेगौड़ा सरकार थी, 12 सितंबर 1996 में भी बिल लाया गया था। ये लगातार बिल की जो बात चल रही, सब लोग अपनी अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं, पर हमको पता है कि बिल आज लाया गया है और यहाँ बिल लाने के बाद सभी अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कोई यहाँ इसको राजीव गांधी सरकार के समय का बता रहा है, कोई देवेगौड़ा सरकार के समय को बता रहा है और कोई ये बता रहा है कि इस बिल की पटकथा तो 1977 में लिख दी गई थी चौधरी चरण सिंह सरकार के समय। खैर, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, पर बिल यहाँ पेश हो गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है बिल यहाँ पेश हुआ है विशेष सत्र में। बिल यहाँ पेश हुआ है महत्वपूर्ण रूप से नई संसद में और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि बिल पेश हुआ है चुनाव से ठीक कुछ समय पहले। अब चुनाव से पहले बिल पेश क्यों हुआ? मास्टर स्ट्रोक है या समय आ गया था या 24 के लिए सरकार का, बीजेपी सरकार का एक सुनियोजित प्लान कि आधी आबादी को यहां लाभ दिया जाए। महत्वपूर्ण चर्चा विषय हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में यहाँ पर सुधा मिश्रा अपनी बात रखेंगी, प्रवक्ता रालोद से यहाँ पर वेद प्रकाश मिश्रा अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे प्रखर श्रीवास्तव अपनी राय देंगे और समाज सेवी के रूप में गीतिका चतुर्वेदी अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा विवेक श्रीवास्तव से। विवेक भाई, क्या बात है, तमाम अच्छाइयाँ चुनाव का समय ही ला रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विपक्ष बोल रहा है कि हम ला रहे थे और आपने उनके काम को अपना कर लिया है, पर काम को अपना किया है पर चुनाव के ठीक समय पहले किया है। यानी विशेष सत्र लाए, नई संसद में लाए, सोच के रखा था कि नई संसद में लाएंगे और विशेष सत्र लाएंगे, फिर इस बिल को लाएंगे
और दूसरों को जो एक दूसरों की सोच है उसको पीछे कर देंगे, क्योंकि सब अब बता रहे हैं कि हम ला रहे थे। कौन ला रहा था? वो आप लाए तो चुनाव के समय लाए, जवाब दे दीजिए। देखिए गौरव जी, जी गीता में श्री कृष्ण ने कहा है अच्छा शुभस्य शीघ्रम, अच्छा जो शुभ है वो हो जाना चाहिए। अच्छा पूर्ववर्ती जो लोग कह रहे हैं कि हम लाए थे, अगर लाए थे तो कहाँ है? पास हो गया क्या? नहीं पास हुआ तो क्या उसके पीछे पास कराने की मंशा थी क्या? अच्छा अच्छा कहाँ चला गया? कोई कहता है राज्यसभा में लाए थे, कोई कहता है कि लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी चला गया। कोई कहता क्या लाए थे भाई? कोई कहता क्या सुन होता है? लीजिए, आज तो अधीर रंजन जी सदन में कह रहे थे कि हम बिल लाए थे, पास हो गया था। अगर पास हो गया तो कहाँ चला गया? उसके बाद यही कांग्रेस के नेता कहेंगे साहब हमारा बयान रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। अच्छा अच्छा अब अगर आप सदन में खड़े होकर के रिकॉर्डेड झूठ बोलेंगे रिकॉर्ड ही झूठ बोलेंगे क्या बात? तो उस झूठ को कैसे सदन के झूठ दस्तावेज भी में दर्ज recorded कर है। दिया जाए? भाई ये सत्य है कि आज तक कोई महिला आरक्षण विधेयक बिल किसी सदन से पास होकर के नहीं आया। बिल्कुल नहीं। और आप कह रहे साहब हम लाए थे, वो है जब सदन का कार्यकाल समाप्त होता है तो लोकसभा में वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। अच्छा अब आप सदन में कह रहे हैं, अभी हमारे आम आरएलडी के प्रवक्ता कर 77 में चौधरी चरण सिंह जी ने इसकी चिंता की थी। अच्छा चौधरी चरण सिंह जी तो अपने पूरे कार्यकाल जी। में एक दिन संसद ही नहीं गए थे। जी चलिए कोई बात नहीं। जी विषय ये है, जी समय क्या है, चुनाव कब है? ये तो देश ऐसा है कि हर महीने कहीं कहीं चुनाव होता है। जी अटल जी ने जब पोखरण में विस्फोट किया था तो लालू यादव जी ने पूछा था कि इस समय क्यों फोड़ दिया, अच्छा क्या जरूरत थी? तो विपक्ष का रवैया ऐसे मौकों पे कुछ इसी टाइप का रहता अच्छा है, अच्छा गैर जिम्मेदाराना। गैर जिम्मेदार है। भाई जो हो गया होने दीजिए। आपको जनता ने मौका दिया था, आपने नहीं किया। अच्छा अच्छा अगर पेश भी किया तो आधे अधूरे मन से पेश किया, इधर से कहा अपने सहयोगियों से बवाल करा दिया। अच्छा अच्छा मुझे वो दृश्य आज भी याद है जब उमा भारती जी ने मुलायम सिंह यादव जी से चिकचिक हुई थी सदन के अंदर अच्छा अच्छा महिला आरक्षण बिल पे ही। तो जब आप लोगों ने नहीं किया, एक समय ऐसा आया कि लगा कि आपकी सरकार चली जाएगी, यूपी से समर्थन वापस ले लेंगे समाजवादी पार्टी और अच्छा अच्छा आरजेडी वगैरह। जी चलिए कोई बात नहीं। अब अगर हम लाए हैं आज आजादी के 76वें वर्ष में, 75 वर्ष में ले आते, 75वें वर्ष में अरे था। भाई सुन लीजिए, आप हमारा शताब्दी महोत्सव मना आप रहे थे। 2014 की जो बात कर रहे हैं, जी मैं 14 की बात ही नहीं सुन करूंगा लीजिए, तो बहुत जी, जी। जैसे आज मैंने बहुत बड़ा बड़ा से गंभीर, मैं वही कह रहा हूँ। बहुत- आपने तो गीता का बार बोल के और बहुत से शादी कर मैंने दिया। कमेंट सुने, हाँ बहुत से मैंने कमेंट सुने। जी 14 में जब हमारी सरकार बनी, स्थिति क्या थी? राज्यसभा में हमारी क्या स्थिति थी? अच्छा लोकसभा में हमारी क्या स्थिति थी? अच्छा बहुत से बिल 370 पे हम नहीं ला पाए, अच्छा पिछली सरकार में, इस सरकार में लाए। जी ट्रिपल तलाक पे नहीं ला पाए, इस सरकार में लाए। ठीक है। बहुत से ऐसे एजेंडे जो हम अपने गठन के समय से लेके चल रहे थे, अच्छा। उन पे काम हम अब कर पाए। अच्छा अच्छा तो ये विषय नहीं होना चाहिए। आज आज़ादी के 76वें वर्ष में, अमृत काल में, अच्छा अच्छा जब देश का लोकतंत्र, चुनाव समय रहा सुन है। लीजिए, देश का लोकतंत्र, देश की आत्मा नए भवन में प्रवेश कर रही क्या है, बात है। उस नए संसद से अच्छा अगर आज महिला आरक्षण बिल, पहला बिल ही पेश हो रहा है, तो इससे बड़ा पूछ लेता हूं। उपहार देश की आधी आबादी के लिए और क्या हो सकता है? चले ठीक है। इस देश के विकास में इस आधी आबादी का पूरा योगदान है। अच्छा, अच्छा। और आज इससे बड़ी उपहार कह लीजिए या उनके चरणों में हमारा वंदन, महिला क्या बात। शक्ति, नारी शक्ति के प्रति समर्पण बात। समझ लीजिए। जी। इससे अच्छा वंदन, अभिनंदन हम और क्या कर सकते हैं? अच्छा, अच्छा, अच्छा। हमने किया है। अच्छा। हम चाहेंगे कि लोग दलगत भावनाओं से आगे बढ़ के इस बिल का समर्थन बहुत- करें, बहुत अच्छी ये बात। बिल पास हो। बहुत सुंदर बात। ये राजनीतिक लाइनें खींच करके इस पे चर्चा चलिए नहीं होनी ठीक चाहिए। है, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे। पर एक बात तो बोलूंगा, लाए तो चुनाव के समय, इससे मुझे बोलने को ये आपका दृष्टिकोण, गुरेज नहीं है, दृष्टिकोण ये आपका दृष्टिकोण है। सामने नजर आता। ठीक है, होनी को जब होना होता हो चले जाती चले है। होते रहिए, कराते रहिए। तो यहाँ पर अब मैं चर्चा के लिए
कांग्रेस पार्टी से कहूँ। भाई हम तो चलिए आपकी बात मान जी। लिए, चलिए हम चुनाव समय लाए जी। और लोग समय चुनाव नहीं होता तक क्या? चले ठीक। उनको तो चुनाव समय भी नारी शक्ति याद नहीं आती थी। चले ठीक है, आप खुश हो गए? आप चलिए, मैं खुश हो गया। नहीं, उनको तो आप नाराज हो गए, उस मेरा दिन एक सवाल आप नाराज हो गए। आपके प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं। हाँ। चलिए आपकी बात से अरे स्वीकार कर लीजिए, चुनाव लड़ना है। अरे भाई बुराई क्या है आपने भाई? तो दिया। हाँ। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं आपकी बात मान हाँ, लिया, बस था। लेकिन अन्य लोगों को तो चुनाव के अरे मैं उनकी बात समय मैं आपकी बात कर रहा हूँ भाई। आधी आबादी उनसे पूछ दिखाई लेता नहीं हूँ, देती थी। उनसे पूछ लेता हूँ। हमने कम से कम नारी शक्ति चले का ठीक है, आज की दिन चले ठीक अभिनंदन है। किया जब हम नए चले ठीक है, बहुत अच्छा लगा प्रवेश कर रहे मुझे। हैं। चलिए सुना मसला बता दीजिए भाई क्या दिक्कत है भाई? लाके लेकर आए आप लोग। आप लोग बोल रहे हैं आपका बिल है, आपका बिल क्या बिल है भाई? क्यों आपको पहले याद नहीं आया? नहीं, सबसे सरकार 10 साल आपकी रही है, तब याद क्यों नहीं आया नहीं भैया? नहीं बिल्कुल। हाँ। इनके रिकॉर्डेड झूठ में अच्छा। आज जितने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने भाई ने हमारे, अच्छा। और इस रिकॉर्डेड प्रोग्राम जो लाइव जा रहा जी। है उसमें जो रिकॉर्ड होके रखा रहेगा ये भी इतिहास रहेगा। अच्छा। कि एक व्यक्ति बैठ के उन सारे झूठों को तेज आवाज में स्थापित करने के प्रयास किया जा रहा है अच्छा। कि जो कह रहे हैं वही सही, बाकी सब झूठा। चलिए अभी इन्होंने चरण वंदना और न जाने कितने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग, नया भारत, नई अच्छी बात है, संसद, शब्दावली नई- अच्छी हुई। हाँ नहीं बिल्कुल नई खराब लग रहा है आत्मा, आपको? आत्मा हाँ। प्रवेश। अरे लग रहा है हम तो कहीं मतलब कहाँ आ गए हैं। हाँ। आत्मा का प्रवेश हो रहा है। अच्छा। अरे भाई जीवित लोग जा रहे हैं उसमें। अच्छा। आत्मा का प्रयोग थोड़ी ना होगा, जीवित व्यक्ति वहां पहुंचेगा। अच्छा। दूसरे ऐसे शब्दों के द्वारा आप लोगों को भरमा सकते हैं। जो शब्द जो कहा गया महिलाओं का अधिकार और उसकी सम्मान की बात, सम्मान तो हमने देखा है जंतर मंतर पे जब उन खिलाड़ियों के सीने पे रौद रहे थे पुलिस वालों के बूट, तो हमने देखा था कितना सम्मान है। जब पैरोल पे एक व्यक्ति बार बार हर महीने 2 महीने जन्मदिन मना निकलते हैं, वो भी हम देख रहे हैं। ब्रजभूषण जी पे कितनी मेहरबानी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे किस चीज को प्रतिबंधित किया है बोलने की जरूरत नहीं है, वो भी हमने देखा है। काश शब्दों के साथ आपके कर्म का जो करनी कथनी का अंतर है वो एकमेक होगा तो हमें कहने की जरूरत नहीं होती। नारी शक्ति बंधन नहीं चाहिए हमें वंदना। हमें वंदना की जरूरत नहीं है, हमें पूजा की जरूरत नहीं है, हमें यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तद्यथा नहीं चाहिए। हम स्त्रियां हैं, हमें जीने का अधिकार चाहिए, बस इतना दे दो बहुत है। मात्र अभी अकबरपुर की घटना अभी किसने उल्लेख किया था? आप ही ने उल्लेख किया था कि दुपट्टा खींचने के बाद बच्ची वहीं समाप्त हो जाती है। उसके बाद एक बयान आता है कि आगे यमराज मिलेंगे और लेकिन रामराज की स्थापना में, लेकिन किसके लिए और कब मिलेंगे और कितने मिलेंगे और कहां कहां कितनों को दी जाएंगे, इसकी जहां पे अलगाव किया जाए। कुछ लोगों पे जो आपके हैं उनका कोई पाप नहीं है, लेकिन दूसरों का पाप दिखाने की आप जो कोशिश करते हैं, इन्होंने इतने बड़े बड़े शब्द पंचायतों में, नगर निगमों में, हर जगहों पे कैसे आरक्षण दिया गया। आरक्षण है या नहीं है ना? अगर हम पंचायतों की बात करें, कौन लाया, किसने उस सपने को देखा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जितना ये बोल रहे हैं अरे हमारा तुम्हारा क्या होता है? इस देश के संविधान ने इस देश को संचालित करने के लिए आपको अधिकार दे रखा है। अधिकार का आप अगर हनन कर रहे हैं, 10 साल से आप हैं, 9.5 वर्ष से हैं। अगर आप बाकी अधिनियमों को बिना किसी उससे पास करा सकते हैं, इसे आपने क्यों नहीं कराया? इसका मतलब आपको मात्र चुनावी जुमला बना के चुनाव जीतने के लिए करना था, क्योंकि आपके पास सत्ता थी, आपके पास बहुमत था। अभी आपने कहा ना कि आपने इसलिए नहीं कराया कि आपको बहुमत नहीं मिलेगी, लोग छोड़ देंगे। आपके पास तो डर नहीं था ना, तो जब डर नहीं था तो आपने क्यों नहीं किया? आप सबके तो दम भरते हैं, हमने ये किया नारियों के लिए, हमने इसके लिए किया, कश्मीर में किया, कश्मीर में जो कुछ किया, लेकिन आज भी सैनिकों की शहादत वैसे ही हो रही है और प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। किया आपने, सब कुछ किया, लेकिन आप जब अपने श्रेय को लूटने के लिए इस तरह होड़ मचा के रखते हैं, और अगर कोई आपसे पहले सरकार में रहा हुआ व्यक्ति कहता है कि हमने प्रयास किए, अनथक प्रयास किए गए, और वो अथक प्रयासों का आज प्रभाव है कि आप कोई बातचीत नहीं करते हैं। कांग्रेस ने हर बार आपको दिया लिख के आश्वासन कि हम इस बिल में साथ हैं, लाइए। चाहे 2016 की बात हो, चाहे 17 की बात हो, पत्र पे पत्र जाने के बाद उसकी आप चर्चा नहीं करते हैं। आप बताते नहीं है कि विशेष सत्र क्यों बुलाया गया। पहला सत्र है जहां बताया नहीं गया कि मसौदा क्या है, क्यों बुलाया गया, किस बात के लिए, कोई चर्चा पर चर्चा नहीं। बातें लोग परिवार की करते हैं। कौन सा परिवार है जहां बिना आम सहमति के कोई कार्य होता हो? ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए इस समय 2024 में चूंकि चुनाव है, और चुनाव क्यों है आप जानते हैं, G20 की बैठक हमें 2 साल पहले मिल गई होती है, वो भी नहीं मिली, वो भी रखा गया। मेरे मासूम से सवाल ले लीजिए। बिल्कुल दीजिए। बहुत अच्छी बात कही, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बिल्कुल। विधानसभा चुनाव में आई थी 22 में जी, आपकी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पर आ नहीं सकती। अच्छा, बिल्कुल बोलूंगा भाई, कोई गुरेज नहीं मुझे बोलने। नहीं, मैं कोई संशय, सुनिए मेरे प्रश्न आने दीजिए, कोई संशय नहीं। चुनाव के समय आएंगे, महिला भी दिखेंगी, महिलाओं को 40% महिलाओं को टिकट भी देंगे, उत्साह के साथ यहाँ पर रैली भी निकालेंगी, नारा भी देंगी। उसके बाद क्या यूपी में महिलाओं को अपराध में बढ़ोतरी नहीं हुई?
अपराध नहीं घटे? क्या कल की भी ये घटना जो आप में जानकारी है, अम्बेडकर नगर की आप बात कर रही हैं, जी कोई उस पर सहानुभूति, कोई उस पर दर्द, कोई हमदर्दी या मिलने की कवायद कि मिलने उस बाप से, उस पिता से जिसकी बिटिया का यहाँ पर अकस्मात मृत्यु हुई है, जी होनी नहीं, वहां पर अपराध हुआ था, उसकी भेंट चढ़ी है, वो मासूम जो देश का भविष्य थी, बिल्कुल ठीक है, तो वो दर्द जी यहाँ पर क्यों नजर नहीं आया? बिल के लिए यहाँ पर आप हाथोबा मचाए हुए हैं, बिल के लिए वहां पर कहा जा रहा है कि ये बिल हम ला रहे थे। जब महिलाओं के प्रति आरक्षण की इतनी आपको चिंता है, तो जिनके लिए आरक्षण की बात कर रही हैं, उनकी सुरक्षा में अगर कोई खामी हो रही है तो सरकार की नींद को खोलने का प्रयास क्यों नहीं कर रही हैं? क्यों ट्वीट नहीं आते हैं? क्यों आपके सेंटर में बड़े लोगों का बयान नहीं आता है? क्या दर्द नहीं होता? क्या एक घटना का इंतजार करते हैं? अगर छोटी घटना पर सरकार में नाक में दम करने लगते हैं तो इन घटनाओं पर क्यों सरकार को जगाने काम नहीं किया जाता है? थोड़ा इस पे बोल लीजिए। गौरव जी, प्रियंका बिल्कुल, गांधी मैं जी, बहुत जी। अच्छा सवाल। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्या बात है? विवेक भाई बैठे हुए अपने पार्टी को रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। बात है? यहाँ पे मोदी जी नहीं बैठे हैं, योगी जी नहीं बैठे हैं। अच्छा। अगर मैं अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मेरी उत्तरदायित्व बनता है, मेरी जवाबदेही बनती है। आपने जो प्रश्न बोला हाँ। कि ट्वीट नहीं करते हैं, जी। आप जरा अरे कुछ भी नहीं लखनऊ- करते हैं, नहीं, आप मैं दिखा दीजिए आ रही ना हूँ, बिल्कुल मैं आ रही हूँ। दिखा दीजिए। जब भी हम सड़क पे अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, जी। जिस तरह से बसों में भर के हाँ। लगता ही नहीं है कि वो किस तरह भरा जा रहा है। अच्छा। पुलिस बल के प्रभाव से सीधे ऑफिस के गेट पे ही हाँ। उन खटारा पहली बार हो रहा है जैसे- क्या देश में नहीं, ऐसा? बता रही हूँ मैं, रुकिए। हाँ। हम लोगों ने अगर ऐसा किया होता, हाँ, ये जो अघोषित आपातकाल है कि अच्छा। ऑफिस से निकलने ही मत दो, क्या बात है? वहीं भरो और इको गार्डन में डाल दो। क्या बात और है? आप लोग कहते हैं कि विरोध नहीं हो रहा है। अच्छा। ये लोग विरोध देखा मैंने, विरोध देखा मैंने। बिल्कुल, देखा जब है। राहुल गांधी को वहां पर ईडी की वहां कार्रवाई होती है तो मैंने विरोध दिल्ली में भी देखा है, जी। और राहुल गांधी को सजा होती है तो मैंने सत्याग्रह जैसा विरोध लखनऊ में भी देखा है। जी। तो ये विरोध महिलाओं के लिए क्यों नहीं होता भाई? सबके लिए राहुल होता है, गांधी की किसके सजा के लिए विरोध नहीं होता है, नहीं, तब आपके लिए, आप तब लोग आपके इसको- प्रशासन नहीं आप रोकता इसको- आपको। आप लोग इसको अलग मत काउंट किया अच्छा, करिए, मैं क्यों अलग क्योंकि काउंट कर रहा ये हूँ? यहाँ पे बात हाँ। इसकी है कि अगर हम प्रश्न खड़ा करें, अगर हमें अधिकार मिले होते, मैं सत्ता आपसे के- जवाब पूछ रहा हूँ आपसे। अगर सत्ता हमारे पास होती और अगर हमारा जवाबदेही न बनती, अच्छा, हम उस चीज विपक्ष को तो न आपके करें। पास है। बिल्कुल है, जनता ने विपक्ष विपक्ष है। में बैठाया क्या ना जब- आपको। क्या हम आवाज नहीं उठाते हैं? क्या उठाते इनसे हैं? हम प्रश्न नहीं करते हैं? जी। हमारे प्रश्न को खत्म करने के लिए जिस तरह से कुछ अच्छा। पत्रकारों को हमने मना भी किया, आपको पता होगा जी। क्यों? क्योंकि अच्छा। उनके तरफ से दबाव बना के, आप जैसे लोग हर जगह नहीं पाए जाते हैं गौरव जी। अच्छा। आप हमें मौका देते हैं कि अपने प्रश्नों को हम रख सकें, उत्तर दे सकें, जी। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छा। सरकार के आदेश पर क्या बात उनके है? बनाए गए बातों को ही सिर्फ रखते हैं और पक्षधरता रखने नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग आपको चलिए। सड़क पे काम करने देंगे? अच्छा। सारा का सारा उत्तरदायित्व विपक्ष चलिए। डाल के जो अधिकार मिला चलिए, है, मैं पूछ रहा हूँ, उसकी मेरा नाम मत जवाबदेही डाल आप दिए खत्म लिस्ट नहीं में, कर बस सकते हैं। थोड़ा डर लगता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा आप- नाम मत आप डाल तो दीजिए जाहिर लिस्ट सी में। बात है, आप चलिए तटस्थ ठीक है, हैं। मैं पूछता रहूंगा। रविंद्र प्रताप सिंह जी, सुराज जी नाराज हो गई मेरे सवालों से। मैं नाराज नहीं होती जी। हूँ, आपको देख के लग रहा है मैं चलिए नाराज ठीक है, वो तो लगता ही है। रवि जी कैसे देखते हैं विवेक भाई की अच्छी अच्छी बातें, सुंदर सुंदर बातें विवेक भाई ने की, आत्मा परमात्मा तमाम उन्होंने बातें की यहाँ पर, और कहा कि नई संसद में नया इतिहास रचा जा रहा है, नया बिल पेश हुआ है। दिक्कतें क्या है? लाए हैं, क्या दिक्कत है? महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए अच्छी बात है। जवाब दीजिए। गौरव भाई, आपके माध्यम से जी, पूरे देशवासियों को श्री गणेश चतुर्थी की और नए सदन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आशा करता हूं कि देश के 65वें नंबर के गरीब राष्ट्र अच्छा में बैठे हुए प्रधानमंत्री, अच्छा, जो अपने ऊपर रोज 43 करोड़ रुपए अच्छा। प्रचार के लिए क्या 2 बात है, करोड़ अलग आंकड़ा रुपए लेके आए हैं। हाँ। सुरक्षा के लिए खर्च करते हैं और नारी अस्मिता की चिंता करेंगे। अच्छा, लेकिन नारी अस्मिता का चुनाव इवेंट करने वाले ये प्रधानमंत्री उस समय कहाँ थे जी, जब मानसून सत्र चल रहा था और नारी की अस्मिता दांव पे लगी हुई थी, जी, राष्ट्र की अस्मिता के साथ में। जी, और ये क्यों गायब थे 15 दिन तक अच्छा। सदन से? अच्छा, अब नारी अस्मिता का एक बार फिर से ढोंग करके चुनावी इवेंट बना रहे हैं। जिस आरक्षण बिल की बात ये कर रहे हैं, जी, ये कांग्रेस 2010 में राज्यसभा में ला चुकी है, जहां से पारित हो गया था। जी, लोकसभा में आया था, इन्हीं के तत्कालीन सांसद वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विरोध किया था। मैं उनके शब्दों को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने शब्द कोट करते हुए कहा था, जी, इस विधेयक को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने कह दिया है कि पार्टी अपने स्तर पर चर्चा करे। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है तो जनप्रतिनिधियों की बात सुना जाए। मतलब उन्होंने अपने पार्टी पे ही प्रश्न लगा दिया था जी, कि
जो विधेयक आ रहा है वह ना आने पाए। जी। मूल रूप से यह जो विधेयक लगातार लंबित है लोकसभा में, जी। वह केवल सीमित है अच्छा। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव के लिए। जी। इससे पहले 1979 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के टाइम में निकाय के जितने भी चुनाव होते हैं सब में 1/3 आरक्षण दिया जा चुका है। बिल्कुल। अब बीजेपी कह रही है कि पेंडिंग था, नहीं पेंडिंग था, मतलब झूठ बोलने के लिए 1000 तरीके का स्वांग करती है। अगर ऐसा था तो उसको दूसरा कार्यकाल मिला है, क्यों नहीं लेके आई? जी। उसको जरूर लाना चाहिए था। जी। जब उनका एक व्यक्ति जो उस समय सांसद था, अगर उसने विरोध किया था तो किस चीज का विरोध किया था? इसका मतलब वो बिल आया था। जी। तो क्या 10 साल तक इनको नहीं मालूम था कि ऐसा एक बिल पेंडिंग है? जी। तो अगर ऐसा बिल पेंडिंग है तो ये अब तक क्यों नहीं ले आए? ठीक। अब मान लेते हैं बिल कल को पास हो जाता है। जी। हाइपोथेसिस है ये। जी। ये बिल चुनाव के लिए आया हुआ है कि अच्छा। चुनाव में महिलाएं लड़ेंगी। ठीक। लेकिन जब तक कि नई सीटों का परिसीमन नहीं हो जाएगा है लागू नहीं हो सकता है। ठीक। मतलब 2024-29 तक ये लागू नहीं हो पाएगा। क्या बात? किन्हीं भी परिस्थितियों में इससे पहले होने वाले सारे विधानसभा के चुनाव में लागू नहीं हो पाएगा। क्या बात? तो किस बात का ढोंग करते हैं ये? और अगर इनको लागू करवाना था इसी 24 में के ही चुनाव में जी, तो पहले कार्यकाल में क्यों नहीं लेके आए? ठीक। क्योंकि इनकी मंशा ही खराब है। मंशा खराब है। इनकी मंशा ही खराब है। ठीक। रविंद्र भाई, पेखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी, पेखर क्या कहेंगे बिल पर? भाई आप भी लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, थोड़ा आपकी राय भी ले ली जाए। बीजेपी बिल ले आई है। नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता लोगों को मेरा नमस्कार जी। गौरव जी, आपके सम्मानित चैनल पर बैठा हूँ। कई बार मैंने एक बात बोली है जी। आवाज नहीं आ रही। और भारतीय जनता पार्टी, अच्छा, झूठा पार्टी। अच्छा भारतीय जनता पार्टी में ऐसे है जी कि जो महिला को ये बिल लेकर आए, असल में महिला बिल नाम नहीं है, इसका नाम है महिला को बेवकूफ बनाओ बिल। अच्छा, महिमा बेवकूफ बनाओ बिल। क्या बात है? महिलाओं को बेवकूफ बनाओ बिल। अच्छा। ये आधी आबादी की बात 2024 के चुनाव से पहले कर रहे हैं। अच्छा। स्टेशन बुला रहे हैं और कह रहे हैं महिलाओं को सम्मान देना चाह रहे हैं। अच्छा। 33% का रिजर्वेशन महिलाओं को दे रहे हैं चुनाव में। अच्छा। आपके गौरव जी, अरे समर्थन में है कि नहीं है? आप समर्थन में है कि नहीं है? आम आदमी पार्टी ने जब ये अरे समर्थन बताइए, समर्थन में है कि विरोध में है? आपसे मेरी हाथ जोड़ के मुझे मेरी बात करने दीजिए। मैं बता दूंगा कि अरे आपने पूरी बता दी। बोलिए। आम आदमी पार्टी ने जैसे ही सुना कि महिलाओं के लिए ये 33% का ये रिजर्वेशन बिल लेकर आ रहे हैं, हाँ। इन्होंने सेशन बुलाकर हाँ। आम आदमी पार्टी दिल से इसका समर्थन चलो। करने तैयार है। क्या बात? मगर जैसे ही ये पटल पर, हाँ ये बिल जैसे ही पटल पर आता है, जी। उस पटल पर आते ही और जब उसमें जो चीजें पहुंच जाती है, हाँ। तो आम आदमी पार्टी इसके विरोध में रखना। और मैं अगर आपको बिल को विश्लेषण करूंगा तो आप भी विरोध में आ जाएंगे। अच्छा, हम भी विरोध में आ जाए। क्या बात है? चलिए। आप मुझे ये बिल महिला के लिए 33% के लिए रिजर्वेशन बिल आया। अच्छा। इसमें ये कहा गया कि ये महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल जाएगा। अच्छा। और उससे भी मिलेगा, ये मिलेगा जब जनगणना के बाद, आवाज ठीक कराइए। जनगणना के आधार से उससे डिएलिमिनेशन होगा। ठीक है पेखर जी, आपकी आवाज़ बड़ी डिस्टर्ब आ रही है। मैं आपकी बात दोबारा लूंगा। पेखर, आपकी आवाज़ बड़ी डिस्टर्ब आ रही है, कृपया इनकी आवाज़ को ठीक किया जाए। मैं जब तक बेप्रकाश मिश्रा जी को लेता हूँ। बेद जी, कैसे देखते हैं? बड़े संजीदगी सार अब मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर बोलने के तैयार बैठे हैं। आपकी भाव भंगिमा बता रही है कि बहुत कुछ गंभीर बोलने वाले हैं। विवेक भैया तैयार हो जाएं। विवेक श्रीवास्तव जी तैयार हो जाइए आप। जी बेद प्रकाश जी, अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो सदैव इतिहास ही रचा है पूरे 9 साल 9.5 साल के कार्यक्रम में। क्या बात है? एक नया इतिहास ये भी रचने जा रहे हैं। अच्छा।
इसमें ये नया क्या कर रहे हैं कि जो इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं कि साहब हमने जो है हाँ। 33% आरक्षण के लिए हमने बिल पेश कर दिया, अच्छा, और बिना एजेंडे के ये लोकसभा इन्होंने बुलाई क्यों? एजेंडे को नहीं बताया पूरे विपक्षी नेताओं को। अच्छा, बिना एजेंडे के नहीं आप ये गुपचुप तरीके से आखिर करना क्या चाहते हो देश में? आपको नारी शक्ति की याद तब नहीं आई जब मणिपुर पर चर्चा हो रही थी लोकसभा के अंदर और प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं थे? क्या बात है। तब कहां थे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग? इनको कतई चिंता नहीं हुई नारी शक्ति की कि साहब आधी आबादी की मर्यादा का सवाल है, हम इस पर प्रश्न उठाएं जी। जब खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा था उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी को नारी शक्ति की याद नहीं आई और भारतीय जनता पार्टी को इतिहास रचने की याद नहीं आई कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते और नारी शक्ति का सम्मान होता। तब तो इन्होंने कोई इतिहास नहीं रचा। क्या बात। अब चूंकि 8 महीने चुनाव को रह गए हैं, अच्छा अच्छा, इसीलिए हाँ, तो अब इनको इतिहास रचने के लिए ये आ गए हैं और सारे इतिहास ही तो रचे हैं। महंगाई का इतिहास, अच्छा, भ्रष्टाचार का इतिहास, बेरोजगारी का इतिहास, सारे तो इतिहास ही इन्होंने रचे। उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने कहा नारी शक्ति का सम्मान कर रहे हैं, कितनों को इन्होंने दे दिया है उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, जिसके यहाँ एक बार गया था दोबारा नहीं गया गौरव जी। अच्छा, और ये आए हैं अब इतिहास रचने के लिए। चलिए, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जो सारे पैनलिस्ट बैठे हैं और वो भी अपनी बात इस पर रख सकते हैं, हाँ, कि जितनी भी हमारी माताएं बहनें हाँ, आरक्षण के तहत, चाहे वो प्रधान है चाहे वो ब्लॉक प्रमुख है जी, इन लोगों को केवल चुनाव लड़ने तक और कागज का एक सर्टिफिकेट पकड़ाने के बाद इनके सारे पति और इनके प्रतिनिधि काम करते हैं। मैं तो बोल चुका हूँ, पहले बोल चुका हूँ, काम करने की मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये बात, मैं तो देखता रहता हूँ जी, कि ये इनकी अगुवाई क्यों नहीं आती? बीर भाई समर्थन देते हैं, मौन रहती है, बीर भाई, अधिकारियों की मिलीभगत बीर भाई समर्थन देते हैं इसको, बिल को बता दीजिए। भाई बिल को तो हम समर्थन देते हैं। चलिए ठीक है, ये बिल पास तो करें। चलिए ठीक है, बिल पास करिए, ठीक है। इनको करना कहाँ है? इनको तो केवल चुनावी एजेंडा। अच्छा, एजेंडा है, चलो ठीक है। इनको करना कुछ नहीं, वो लागू ही नहीं होना है। अच्छा, लागू ही नहीं होना, कोई अधिकार मिलना है। चले मैं पूछ लेता हूँ, 50% भैया बताएंगे बार में, चलिए ठीक है। करना है और चुनावी एजेंडा तैयार। मैं अपनी समाज से भी गीतिका चतुर्वेदी की बात लूंगा। गीतिका जी, किस तरह देखती हैं, अब आपकी समय है बोलने का, किस तरह देखती हैं इस बिल को? क्योंकि यहाँ पर जो विपक्षी हैं वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के समय लाने वाला बिल है। समर्थन तो सब दे रहे हैं, भाई महिला आरक्षण में यहाँ पर विरोध की बात कोई नहीं कहेगा क्योंकि चुनाव सबके लिए है, अकेले बीजेपी के लिए नहीं है। पर किस तरह देखती है इस बिल को और क्या कोई बदलाव होगा आपके मुताबिक? जी गीतिका। समावेशी विकास की दिशा में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जी, इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन सवाल फिर वही है कि आजादी के बाद क्या इतनी पारदर्शिता नहीं थी जी, कि महिलाओं के बारे में सोचा जाए? क्या बात है, उनके लिए बिल पहले से ही लाया जाए। जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान निर्मात्री सभा में थे, उन्होंने ही खुद कहा कि जब तक कोई वर्ग राजनीति में नहीं आता है तब तक उसका विकास संभव नहीं है। तो क्या ये महिलाओं के लिए नहीं सोचा जाना चाहिए था? जी। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य विधेयक है, लेकिन फिर सवाल वही है कि कहीं ये राजनीतिक पार्टियों के दिखाई हुई लॉलीपॉप न रह जाए, उनके उठापटक के शिकार न हो जाए। अच्छा, तो मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि ये बिल जल्द से जल्द आए। हमारी महिला शक्ति, भारत की आधी आबादी इसमें संलिप्त हो और हमारे देश को और आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करे, क्योंकि एक घर को एक महिला से बेहतर कोई नहीं संभालता। क्या बात। पर गीतिका जी क्या लगता है, बदलाव क्या हो? कुछ बदलाव होगा? लगता है कि जो सिनेरियो चल रहा है इस समय, जो स्थिति चल रही है, हम लाख बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, हम लाख महिला आरक्षण बिल की बात करें, हम लाख महिलाओं को समान भागीदारी की बात करें, हम लाख महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करें, पर जो व्यवस्थाएं हैं, जो आंकड़े हैं, जो घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं उन पर अगर हम नजर डालेंगे तो लगेगा कि आज भी महिला की ना सुरक्षा हो पा रही है, ना वो स्थिति पे पहुंच पाई है जिस पर हम बोलते हैं कि वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। मैं कुछ आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, यहाँ आंकड़े बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी आबादी वाला हमारा देश है, 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। तो यहाँ पर अगर कुछ महिलाएं या गिरी चुनी महिलाएं यहाँ अगर अच्छे पदों पर आसीन है या अच्छे व्यवस्थाओं में हैं,
तो बाकी महिलाओं को यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए ये बिल कहाँ तक सार्थक होने वाला है, ये जवाब दीजिए। मैं प्रवक्ता कांग्रेस की बात लेगा जी जी हाँ, मैंने पहले भी कहा कि किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए उसमें भागीदारी बहुत आवश्यक है जी। अगर राजनीति वो माध्यम है जो हम हर वर्ग हर क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं जी, तो राजनीति में जितनी अधिक भागीदारी होगी महिलाओं की, वो अपने विकास के लिए सोचेंगी जी, अब उनके ऊपर हुए जुर्म के लिए वो लड़ेंगी जी, महिलाओं को और आगे बढ़ाएंगी, ये ऐसा मेरा मानना है। चलिए ठीक है। पर हम ये देखते हैं कि महिलाओं पर जुर्म होता है तो महिला ही नहीं बोलती है। मैं भी ये भी देखा, तमाम बड़े बड़े नाम है कि जब महिलाओं पर ही जुर्म होता है तो महिलाएं ही नहीं बोलती हैं। प्रवक्ता कांग्रेस जी बड़ा नाराज हो रही थी, आप बोल सकती है, आपका टर्न है। विवेक भाई को आपने तमाम बातें कही, यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें सुनाई। मैंने गुस्सा मुझे क्यों करना है, जाहिर सी बात है, हम बातें जब सत्य बोलते हैं तो सत्य को बार बार रिपीटेशन या उसको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है। झूठ के साथ साथ भी दिक्कत है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति हर बार याद करेगा, फिर झूठ को याद करेगा, फिर झूठ को याद करेगा। मैं बता रही हूँ, अभी आपने देखा कि हमारे जो कानून मंत्री जी थे उन्होंने कुछ चीजों की बात की कि विधेयक लाया नहीं गया, लैप्स हो गया, न जाने। अगर मालूम था कि सब होने वाला है तो आखिर ये आपके आने के बाद 2010 और 14 में बहुत अंतर नहीं था? अच्छा, क्यों नहीं लाया गया जी? प्रधानमंत्री की मंशा क्या थी? अच्छा, क्या मंशा थी उनकी कि वो 2 बार के कार्यकाल में तो आए। हमने तो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में महिला को हमने देखा है। अच्छा। हमने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में देखा है। हमने स्पीकर देखा है, आपने देखा होगा। हमने तो पूरा प्रयास किया कि महिलाओं की सहभागिता और उनकी जवाबदेही, उनकी अपने लिए जवाबदेही अधिक से अधिक बढ़े। लेकिन ये भाजपा वाले क्या उत्तर देंगे क्या? क्योंकि सत्ता में गठबंधन कोई भी हो, चलती मात्र एक व्यक्ति की है, जो सदन में क्या बोलते हैं, एक अकेला सब पे भारी। अरे एक अकेला सब पे भारी तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे दिक्कत अधिकार की बात नहीं है। नहीं, जो बोलना चाह रहे हैं बोल देंगे, लेकिन प्रश्न यही है ना कि दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत कहाँ थी? क्योंकि मणिपुर, आपका उत्तर प्रदेश के कई जिले, कई जगहों की बात मुझे लेने की जरूरत नहीं, सबको पता है क्या, कैसे, कहाँ, कब कब हुआ और कौन कौन लोग संलिप्त थे। जिन महिलाओं के बंधन की आप बात कर रहे हैं, उनके क्रंदन को सुना नहीं आपने, और यहाँ पे बंधन कर रहे हैं आप। पहले उनके क्रंदन को सुन के कम से कम जवाबदेही की होती, तब समझ में आ जाता। जवाब देता, फिर जवाब दीजिए। क्रंदन नहीं सुनते आप? ये प्रश्न उठा सकते हैं। देश में जब महिला प्रधानमंत्री थी तब लोगों को इसकी याद क्यों नहीं रही? जब महिला राष्ट्रपति दिया तब इसकी याद क्यों नहीं रही? आज़ादी के 25 वर्ष में 50 वर्षों में क्यों नहीं याद आई? अच्छा, प्रश्न बहुत हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, जो आज महिलाओं के क्रंदन की बात कर रहे हैं, रुक जाए, सुन लीजिए। अरे भाई रुक जाइए, आपने बोला, मैंने आपको टोका नहीं। मर्यादा बनाए रखें, मर्यादा बनाए रखें। भी आपको समय मिलेगा, समय मिलेगा। इंदिरा गांधी बहुमत से प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी बहुमत से प्रधानमंत्री थे, अल्प बहुमत सरकारें नहीं चला रहे थे। अच्छा, देश के सामने झूठ मत बोलिए। आप बोल रहे थे, मैंने आपको नहीं टोका, सुनने का आदत डालिए। अब रुक जाइए, मुझे पूरी बात कर लीजिए। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। अरे यही लड़ने लगे आप लोग। ये आपका जो आचरण है शोभनीय है। अच्छा, शोभनीय है। मर्यादा मत करें। आपने बोला, मैंने आपको नहीं टोका, मैंने उंगली उठा के समय मांगा, मुझे समय मिला, मुझे बड़ी बात करने दीजिए। नहीं, आप रुक जाइए, अभी आपको मौका मिलेगा फिर दीजिएगा उत्तर। अच्छा, ये गलत तरीका है। नहीं, गलत तरीका, आप भूल मत जाइए। नोट करिए, बात बता दीजिए। इंदिरा गांधी देश की बहुमत की प्रधानमंत्री थी, जो नहीं किया। राजीव गांधी जिस सदन में प्रधानमंत्री थे, 2 सांसद हमारे थे। लोकसभा ने वो शोक सभा का चुनाव था, तब क्यों नहीं कर दिया? ये बहुत से प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं। रुक जाइए, जवाब लीजिए। अरे भाई रुक जाइए, गौरव जी, देश में समझ में क्यों नहीं आता है? देश में 1996 में ये कह रहे हैं आपको क्रंदन सुनाई क्यों नहीं देता है? बंधन सुनाई दे रहा है। हम भी तो बता रहे हैं। 84 में बहुत से महिलाओं के क्रंदन थे। इन्हीं के पार्टी के नेता ने अपनी पत्नी को काट के तंदूर फूंक दिया था। अच्छा, वो कौन सा क्रंदन था? अच्छा, क्या वो दिल्ली तक आवाज नहीं आ रही थी? अच्छा, दिल्ली में फूका था। अच्छा, तंदूर कांड, नैना साहनी हत्याकांड। अच्छा, क्या बात करेंगी जी? कांग्रेस इस विषय में बोलने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, और रही बात गौरव जी, महिला आरक्षण विधेयक का जो स्थिति है, इसको लाने की 10 कोशिशें हो चुकी है। 10 कोशिशें हो चुकी है। 1996 में देवेगौड़ा जी की सरकार में लाया गया जी। 13 जुलाई को अटल जी की एनडीए सरकार में लाने की कोशिश की गई 1998 में। अच्छा, फिर 1998 में 14 जुलाई को कोशिश की गई। अच्छा, दोबारा लोकसभा में, फिर 11 दिसंबर को 1998 में
जी। इसकी कोशिश की गई। जी। जब सपा सांसद दरोगा जी। प्रसाद स्पीकर तक पहुंच गए थे। अच्छा। फिर 1998 में 23 दिसंबर को इसकी कोशिश की गई। अच्छा। जेडीयू तो आप ने बता विरोध रहे किया। कोशिश हुई, आप लेके आ रहे हैं। 2000 सुन लीजिए, 2000 में अटल सरकार में पेश करने की फिर कोशिश हुई। चलिए। अटल सरकार में पेश करने 2002 में फिर कोशिश की गई। अच्छा। फिर 2003 में क्या बात बैठक में मैं वही देख रहा हूँ कि अटल सरकार में कितनी कोशिश की गई। सुन तो लीजिए। और यहाँ आपकी सरकार में कितनी कोशिश की गई भाई? सुन लीजिए। 10 साल से हैं आप। हाँ। ये सुन लीजिए, सुनाइए ना। थोड़ा सा बात पूरी हो जाने दो, तब कटाच करें। जी जी। अच्छा लगेगा। जी। विषय नहीं पूरा हो पाएगा, आप विषय पूरा है। उधर उधर चला जाएगा। जी बोलिए बोलिए। हाँ। फिर 2003 में मेरी कटाच जुलाई में हमारे नेता मुरली मनोहर जोशी जी सर्वदलीय बैठक में इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश की। अच्छा अच्छा। ये हमारी अल्पमत की सरकार है। अच्छा अच्छा। गठबंधन की सरकार है। क्या बात है। फिर 2008 में मनमोहन सरकार में कोशिश हुई। अच्छा। राज्यसभा में विधेयक पेश किया, खूब हंगामा हुआ। अच्छा। स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया गया। बिल्कुल ले दिया गया। 2010 में 9 मार्च 2010 राज्यसभा में विधेयक पेश किया गया। जी। और 2/3 बहुमत से पारित हो गया। अच्छा। बस राज्यसभा से ये स्थिति है। अच्छा। अब इसके बाद कोई ये कहे साहब तब क्यों नहीं किया। अच्छा। आपके पास भी बहुत समय था। अच्छा। हम तो हमने बता अरे दिया। आप अपनी जो व्यवस्था है वो दूसरे पे क्यों डाल देते गौरव जी। हैं कि आपने नहीं किया। अरे आप भी तो करने आए थे भाई, गौरव तो आप जी। कर लेते। तो हम कर तो दिए। अगर वो नहीं कर पाए तो आप हमने कर तो लेते। कर दिया। आप बता रहे हैं कि अटल सरकार में इतनी बार हुआ, तो आपकी सरकार में कितने बार प्रयास किया गया? 10वां साल का पूरा होने वाला हमने आपका। कर तो दिया। आपने किया है ना, आज ये चुनाव के समय 14 किया से है। लगा के अब तक कितनी बार प्रयास किया है? बताइए, बता दीजिए। हमने जो किया 14 से अब तक 14 से अब तक कितनी बार हमने, प्रयास अरे भाई किया? सुन लीजिए, या हमारे ये 8 महीने रह गए हैं सुन सरकार तो के लीजिए। कार्यकाल अरे को, भाई तब आपको सुनिए, याद तो नहीं? हम तो जब कर रहे हैं, ये सरकार का बिल है। अगर ये लोकसभा में गिरेगा सरकार गिरेगी। अच्छा, सरकार गिरेगी। बिल्कुल गिरेगी। अच्छा अच्छा। दो अगर आप नहीं जानते इस विषय को, विधायिका के कार्यों को, ये लोकसभा में पेश हुआ बिल है। अच्छा। सरकार के कानून मंत्री ने पेश किया है। अच्छा अच्छा। ये बिल हमको हर हाल में पास कराना है लोकसभा से। अच्छा। इतनी गंभीरता से किसी सरकार ने तो लोकसभा तो पास हो जाएगा, आपका बहुमत है, वहां कौन रोकेगा आपको? हम तो पास करा के ले जा, हम तो कह रहे हैं ले जा रहे हैं। आपका बहुमत है, तो ये तो चुनाव में ही पता था आपको। कोई खतरा नहीं है और गौरव ये बिल पास जी, होने चुनाव में ही वाला पता था बहुमत है आपका। राज्यसभा में बहुमत नहीं था ना गौरव। और अच्छा, आपको राज्यसभा में हम नहीं पास करा पाते। आपके पास फिर हमारा बहुमत है। लोकसभा में रह करके मामला तो जब आपको ना 4 किसी साल बात हो से पता जाती। था, तो आज फिर स्थिति आप है कि इस हमने बिल को हमारी 4 लोकसभा साल में पहले, भी 4 साल बातचीत पहले क्यों नहीं ले है, आए? हमारी राज्यसभा में भी बातचीत है। हमने फिर भी सारे विपक्ष से विरोधता पूर्वक आग्रह किया है चलिए, ठीक है। सब लोग इस बिल में चलिए, सहयोग करें। बीर भाई कुछ बोल रहे थे, बीर भाई अगर बात किसी को दूंगा। सहयोग नहीं करना है, चलिए, मत तो करिए। स्पष्ट कर दे कि हम इस बिल के अच्छा, साथ बीर भाई कुछ बोल रहे हैं, बीर भाई कुछ बोल रहे हैं, बीर भाई जरूर गौरव बोलिए। भाई। रविंद्र भाई को लेता हूँ मैं जी। ये कह रहे हैं कि अगर ये बिल गिरेगा तो सरकार गिरेगी। हाँ। इनको 4 साल से पता है कि मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार है, सरकार को कोई खतरा नहीं है जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही पूर्ण बहुमत में है और बिल्कुल इनके है। सहयोगी दल अलग से हैं। जी। दूसरी चीज, अब ये 4 वर्ष तक इनको ये ध्यान नहीं आया कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। अरे आप विरोध में हैं तो बोलिए विरोध में हैं, समर्थन में तो बोलिए समर्थन में है, टकारा क्या पड़ रहा है? अगर आप पूर्ण बहुमत में आज आप जान पाए हैं तो आप क्या किस हालत में सरकार को चलाते रहे? ये पूरे कहानियां ना बताइए मिश्रा जी। आप समर्थन में तो हाँ बोलिए, विरोध में तो ना बोलिए। समर्थन में है पर टकारा मत पड़िए भाई नेशनल चैनल कोई पे। इतिहास नहीं रचना है। हाँ। आपको पता है कि इस बिल को पास करने के साथ साथ लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतना समय नहीं है। अच्छा। इसलिए एक झुंझुनाहट में एक बिल पेश हो रहा है, बिल कल पास होगा, राज्यसभा से भी बिल पास होगा। चलिए। सबने विनम्रता पूर्वक सबका सहयोग मांगा है। अच्छा। आप अगर समर्थन में तो हाँ बोलिए, हाँ। विरोध में तो ना बोलिए, टकारा मत पड़िए। ककारा मत पड़िए। चलिए ठीक है, रविंद्र प्रताप सिंह की बात लेता हूँ। रविंद्र भाई ककरहा पढ़ रहे हैं आप श्रीवास्तव जी, जी, लीजिए। क्योंकि आपको तो यही पता नहीं है कि 4 साल से आप अल्पमत की सरकार चला रहे हैं या बहुमत की सरकार लीजिए, चला रहे हैं। हम सरकार तो ऐसी चला रहे हैं, पूरे देश को पता है। चलिए। हमको आपसे पूछने की जरूरत नहीं चलिए है। ठीक है, चलिए ठीक करना है। चाहिए। रविंद्र भाई बोलेंगे। सरकार तक के चोट पे चल रही है, रविंद्र भाई चल रही है। बोलेंगे, रविंद्र भाई बोलेंगे। दोनों बार आप पूर्ण बहुमत में रहे हैं। चलिए रविंद्र तो भाई आपको बोलेंगे। कहाँ से चलिए हो गया, बीर भाई हो दिया गया, आपकी बात आ गई, बहुत तो ठीक है। ककरहा तो ठीक है, उत्साह आ गया, जनता उत्साह बना हुआ, बना अरे भाई रही आपको विरोध है तो ना बोल दीजिए, समर्थन है तो हाँ बोल है। दीजिए। ठीक है, रविंद्र भाई काहे को बोलेंगे। गाना गा ठीक रहे है, हैं? रविंद्र भाई बोलेंगे। रविंद्र भाई महिला आरक्षण विधेयक रविंद्र भाई ये मेरे सवाल लीजिए, ये बोल रहे हैं कि हम पास भी करा लेंगे और लागू भी करा लेंगे, संभव है क्या? जी। लागू नहीं हो सकता, लागू तो नहीं, उसके बीर बाद- भाई बोल रहे नहीं हैं तो करा संभव लेंगे। है भाई। ठीक है, बीर भाई मालूम नहीं लागू करा होगा, लेंगे क्या? जानकारी नहीं हाँ। होगी, वो विषय नहीं है। अच्छा इनको जानकारी ही नहीं इस बात की। 2010 जी में जी। जब महिला आरक्षण विधेयक आया था, जी तब हमारे आदरणीय नेता जी मुलायम सिंह यादव जी ने समर्थन किया था। जी समर्थन के साथ एक हमारी शर्त है जी कि ये जो महिला आरक्षण विधेयक लाया जा रहा है, जी
कुछ उच्च वर्ग तक सीमित होकर न रह जाए। क्या बात, बहुत अच्छी बात कही आप। जैसे कोई भी आरक्षण दिया जाता है, चाहे पिछड़ी जाति को दिया जाए, चाहे ओबीसी को दिया जाए, चाहे दलित को दिया जाए, वो भी कुछ लोगों तक सीमित हो जाता है जी। तो यह आरक्षण कुछ लोगों तक सीमित ना हो जाए जी। इसलिए इसमें जी। पिछड़े, दलित, वनवासी और अल्पसंख्यक की संख्या निर्धारित किया जाना चाहिए इस 33% में जी। अगर ऐसा नहीं होगा तो पहले से बैठे हुए राजनीतिज्ञों की कठपुतली बन जाएगा यह आरक्षण। क्या बात, पहला विषय है जी। दूसरा विषय है, चूंकि यह आरक्षण जब तक कि अगला परिसीमन नहीं हो जाएगा, नहीं लागू हो जाता है, तो हम मांग करते हैं, समर्थन करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं कि 2024 के चुनाव में वह 33% महिलाओं को टिकट दे। लीजिए, अगर 33% महिलाओं को टिकट नहीं देती है तो यह माना जाना चाहिए कि वह समर्थन नहीं करती है, यह मात्र चुनावी इवेंट है, स्टोक है, दूसरे सरकारों पे लादना चाहती है। क्या बात, इसको आप व्यक्तिगत मामला भी कह सकते हैं। चलिए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तविक रूप से अपना महिला समर्थक चेहरा दिखाना चाहती है, फिर मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि 2024 के चुनाव में श्रीमती यशोदाबेन को गुजरात की किसी न किसी सीट से चुनाव लड़ाना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आप महिलाओं के समर्थक हैं और हमारे देश के प्रधान जो 2 बार प्रधानमंत्री रहते हैं उनकी श्रीमती जी भी चुनाव लड़के आ सकती हैं। अच्छा। और इसके साथ ही हम महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हैं और यह आशा करते हैं कि यह कुछ लोगों के हाथों के कठपुतली बन के नहीं रह। मैं जवाब लेता हूँ, फिर मैं लेता हूँ। विवेक भाई, आपको क्या लगता है 33% सीटें देंगी आप बीजेपी? देखिए, में मांग की है आपसे। आज की संसद में हाँ, महिला सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। अच्छा, अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार 82 है जी। इतनी महिला सदस्यों की संख्या इसके पूर्व में किसी सदन में मंत्री कितनी है? और मंत्री भी पर्याप्त संख्या में है। पर्याप्त नहीं है, वो संख्या नहीं बताएंगे। मैंने बहुत से नाम में कोई गिन के नहीं बैठा हूँ, गिन के नहीं बैठा। मंत्री संख्या भी नहीं बताएंगे। नहीं, बहुत से हैं, बहुत सारी हैं। स्मृति ईरानी जी हैं, मीनाक्षी लेखी जी हैं, साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं, प्रिया पटेल। 10% से ज्यादा होगी, कम होगी? बहुत से नाम है। अच्छा, विषय ये नहीं है। अच्छा, विषय ये है, नहीं आप उसमें परसेंटेज नहीं, वहाँ आरक्षण की बात कहाँ है? अच्छा, आरक्षण की बात तो केवल चुनाव मामला है। अच्छा, नहीं, आप देखिए, आप इस तरह का जो लारा लप्पा कर रहे हैं मिश्रा जी, आपकी नीयत हमको साफ नजर नहीं आ रही। अच्छा, आप अगर साफ इस समर्थन में है तो कहिए हम समर्थन नहीं, मतलब महिलाओं की बात कर रहे हैं। इधर उधर की बात सुनिए, इधर उधर की बातें ना करिए। समर्थन में हूँ, नहीं, समर्थन में तो आप लोग नहीं थे, इसीलिए लाए नहीं। इधर उधर की बातें मत करिए। अगर समर्थन में कहाँ करिए, नहीं तो ना करिए। अब जैसे हमारे रविंद्र प्रताप जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, नियत साफ नहीं है तो आप विपक्षियों पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? अरे भाई, ठीक है, हमारी नीयत साफ है, खराब है, जो सदन के अंदर है, कल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सदन में इसका समर्थन करेंगे, ये मैं आपके साथ दावे से कह रहा हूँ, गौरव जी प्रकाश के ऊपर और पूरा देश सुन रहा है। प्रकाश जी, हमारी मैं तो इसका समर्थन कर रहा हूँ। नीयत साफ है, खराब है, अच्छी है, गंदी है, गोरी है, काली, कल सदन में साफ हो जाएगा। पूर्व में जिन लोगों की नीयत जैसी रही, अभी जैसे रविंद्र जी ने कह दिया, मुलायम सिंह जी ने समर्थन किया, कब समर्थन किया, उनसे ज्यादा इस बिल का किसी सदन में विरोध नहीं किया। अब ऐसी चीजें अगर मैं जवाब देने लगूं तो जो कुछ सदन के पटल पर है, कल भर का और इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हमारा समर्थन है, हमारी साफ हो जाएगा। रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं सबका रिकॉर्ड लेके बैठा हूँ भाई। केंद्र में कितनी है, उत्तर प्रदेश में कितनी है, मध्य प्रदेश कितनी है, उसका समर्थन किया था। जी, मुझे सब पता है। विषय पे उमा भारती जी की मुलायम सिंह जी से सदन के अंदर नोकझोंक हुई थी। चलिए मिश्रा जी, चलिए, ये सब रिकॉर्डेड है। अब उमा भारती की याद मत दिलाइए आप, उनकी बात आएगी तो मैं गंगा नाम भी गंगा याद आ जाएगी। चलिए, ठीक है, छोड़ दीजिए। फिर अगला प्रश्न और आपसे फिर हम पूछेंगे, तो आप कहेंगे कि ये लोकसभा का वीडियो है। ये देखिए, वीडियो दिखा रहे हैं। एक मिनट, ये रविंद्र भाई वीडियो दिखा रहे हैं। ये लोकसभा का वीडियो है जहाँ आदरणीय नेताजी बिल का समर्थन कर रहे हैं 2010 में। अगर इस पे झूठ बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा, तो उसको ये माना जाना चाहिए इसी प्रकार के झूठ बोलते हैं। ये लोकसभा का है, समाजवादी पार्टी, मेरा नहीं है। आप इस बिल लोकसभा के इसको गलत प्रूफ करिए। कर लेता आपको बात। आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जुमला पार्टी 1998 11 दिसंबर को लोक
लोकसभा बिल पेश करने की कोशिश हुई, सपा सांसद दरोगा प्रसाद अरे वीडियो दिखा रहे हैं आप, पहुंच गए। आप ये भी रिकॉर्ड में है, वो भी दिखाइए। ये रिकॉर्ड में है जो बयान दिया गया है, जो उसके चलिए रिकॉर्ड में चलिए, हो है। गया हो गया, बयान दिखाइएगा, लड़िए मत लड़िए मत, हाँ, नाम मैं मत रिकॉर्ड में लीजिए। दिखा रहा हूँ पूरा लोकसभा बयान का। दिखाइएगा, आपको चलिए ठीक है, पूरा बयान मुझे दिखा गीता रहा को भी लेना भाई। विरोध किया उन्होंने सदन चलिए में। ठीक है, हो गया, बयान है। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी का पूरा बयान है। नहीं किया। चलो इस ठीक है। प्रकार से झूठ बोलती है भारतीय जनता आप पार्टी। ठीक है, दर्शकों कल को ये समर्थन जान करो जाना ना, चाहिए। रोक कौन रहा, आओ कल हम तो समर्थन समर्थन करो। कर ही रहे हैं, आइए, कल समर्थन करिए। लेकिन समर्थन लेकिन कर ही रहे हैं। आपकी झोली में कल नहीं आओ डालना भैया, चाहते समर्थन हैं। करो ना। हम तो समर्थन कर ही रहे हैं, करो, आपकी स्वागत झोली है। में, तब आपकी झोली में डालना चलिए चाहते बारी हैं। बारी मत बारी 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 आप बारी आपका बारी साफ हो गया। जी बारी बारी बोलिए, चले प्रखर बारी बारी प्रखर बारी। भारतीय जनता- चले हो गया हो गया हो गया हो गया, रमन भाई पीपल भाई हो गया, चल ठीक है, मतलब इनका कानून मंत्री चल से ठीक लेके है, प्रवक्ता तक झूठ चल बोलता है। ठीक है, ये चल ठीक सारी है, रिकॉर्ड चल ठीक है, हो है। गया, प्रखर प्रखर दो मिनट, प्रखर 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 चलिए, भारत प्रखर सुनिए भारत की जनगणना में इनको कितना टाइम लग जाएगा? जी। जनगणना कितना लग जाएगा बताइए, कहाँ जनगणना लेके चले आए आप? बिना जनगणना के सीमेंट वो अगला जो है परिसीमन नहीं जी। हो इनको पाएगा। एमसीडी के चुनाव कराने में हाँ। 6 महीने का लग गया था। अच्छा। और इनको भारत का जनगणना में कितना समय लग जाएगा? बता दीजिए भाई, मुझे तो उम्मीद है वो कि कराना ही नहीं 2029 चाहते तक ये पूरा करना बहुत बड़ी बात है। बस जनगणना होती रहती है, पर उजागर नहीं होती ना। 2011 में भी हुई थी, उजागर ही नहीं हुई, जाने क्या दिक्कत है, मैं ये बता दीजिए। गौरव जी यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। हाँ, जी यही मैं कह रहा हूँ, इनको एमसीडी के चुनाव में जिसमें इन्होंने भारतीय झूठा पार्टी ने धूल की खाई थी। झूठा पार्टी क्यों बोल रहे हैं अभी आप लोग बार-बार? उनको 6 महीने लग रट लिया गए क्या चुनाव कराने में। बीजेपी को भारतीय झूठा पार्टी बोलते हैं आप? क्या बात है भैया, जवाब दीजिए भाई। गौरव जी जी। गौरव जी भारतीय झूठा पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी। जुमला पार्टी ये- लीजिए, नया नाम। ये आधी आबादी की एक और बात नाम दे करते दिया हैं। इन्होंने। ये महिलाओं को बेवकूफ चले बनाने ठीक का है, बिल लेकर आए। चले बेवकूफ वाला बिल लेके आए, चले ठीक है, बेवकूफ जवाब देंगे। गौरव जी, जवाब दीजिए प्रकाश श्रीवास्तव को, गौरव जल्दी जी। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है हाँ जिसने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। ठीक है, लेखा सबके ऊपर आरोप लगाना इनका काम है। अच्छा अदालत से बाहर माफी मांगना इनका काम है। अच्छा कोई ऐसा नेता बताए जिसके ऊपर इन्होंने आरोप न लगाया हो। जी। शरद पवार से शीला दीक्षित, जी लालू यादव से लेकर करुण जेटली, जी। किसी को इन्होंने छोड़ा नहीं। अच्छा आज शरद पवार के बगल बैठे हुए हैं, अच्छा। लालू यादव के साथ बगल बैठे हुए हैं, अच्छा। गठबंधन को गिड़गिड़ा रहे हैं। जी। तो सारी चीजें आम आदमी पार्टी की जग जाहिर हैं। जी ये अराजकतावादी विवेक लोग भाई, किसी विवेक कुछ भाई। भी कह सकते हैं। इनकी जी बातों मेरा का सवाल ले गंभीरता से लेने का लीजिए, एक मिनट आवश्यकता एक नहीं मिनट है। एक मिनट, प्रखर प्लीज। इनकी बातों को कोई गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। गालियां दे रहे थे, उसको आज अपने मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करवाकर उसको अपनी पार्टी में शामिल करवा तो दिया। आज भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनवा दिया आपने। हम तो आज भी कह रहे हैं कि आम अरे आदमी आपका पार्टी कोई वाले चरित्र चोर है? हैं। किसी हम प्रकार तो का कह रहे हैं कि आम चरित्र आदमी है? पार्टी अरे मैं सत्तावाली जा रहा किसी है, प्रकार आज का चरित्र है? आपका डिप्टी सीएम जेल में, अरे भाई, आपका एक मंत्री जेल में, सत्तावाली जा रहा है, सत्तावाली। आपका एक मंत्री अपनी पत्नी को मारता है। हाँ। सब तो रिकॉर्ड सत्तावाली है ना। विवेक भाई प्लीज, सत्तावाली जा रहा जेल है, में कुछ ये कौन सत्तावाली जेल है? के गेट पे है तो सब महिलाओं को क्या ये कौन सी करना बात है? है भाई? मर्यादा नहीं, बताइए। दूसरे दल सिंह जैसा नेता आपका बाहर सड़कों पे टहल रहा है। वो जी। जो भारतीय आपके अपनी पत्नी पीटते थे वो रिकॉर्ड जरा मंगाइए, दिखाइए ना देश को। तो वो मुकदमा हुआ सोमनाथ भारती के ऊपर पत्नी को मारने का। सोमनाथ भारती के ऊपर पत्नी को मारने का मुकदमा है कि नहीं है? रिकॉर्ड में बात चलिए, करिए, गी- पीछे चिल्लाइए चलिए, मैं मत। गीता को लेता हूँ। कुछ जेल में, कुछ बेल में, कुछ जेल के गेट पे। चलिए। हम तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी चोर है। जी चले ठीक है, विवेक जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे लाठी भैंस सांसद मैंने पुराना पहले नियम है, यही सत्य है। चले ठीक है, चले ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं है यहाँ पर, चले ठीक है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ, लोकतंत्र है हमारे यहाँ, ठीक है। मैं गीतका को लूंगा। गीतका जी, सबका सुना आपने, मुद्दा कहीं भटक के चला गया। क्या उम्मीद करेंगी इस आरक्षण बिल के माध्यम से क्या कुछ नया हो सकेगा? कि केवल बिल यहाँ पेश नहीं हो रहा है बल्कि एक इतिहास बनाया जा रहा है बीजेपी के कहना। गीतका जी, गीतका को मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। गीतका को मेरी आवाज आ रही है? शायद गीतका को मेरी आवाज नहीं आ रही, ठीक है। तो बेर भाई कुछ बोल रहे थे, जल्दी बोल लीजिए, मैं खत्म करता हूँ। बेर भाई ये कह रहा था जी कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मित्र हैं, हाँ ये कह रहे हैं कि आप लोग इस पर समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? प्रकाश प्लीज। हाँ ये कह रहे हैं समर्थन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप इसका समर्थन करते हैं, हाँ। आप इसको पास कराना चाहते हैं, हाँ। या कि केवल आपका यह चुनावी जुमला है? लीजिए जल्दी बता लीजिए। आप महिलाओं को अगर सम्मान देना चाहते हैं तो मणिपुर पर आप चुप क्यों रहे? अच्छा महिला पहलवानों पे आप चुप क्यों रहे? जी
उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उन पर आपका क्या नजरिया है जी। इसको पहले आप स्पष्ट करिए, उसके बाद आप महिला आरक्षण बिल के ऊपर जी, चर्चा जवाब करिए दीजिए। और आप विपक्ष से ये पूछिए हाँ। कि विपक्ष इसका समर्थन करता है या विरोध करता है। ठीक है। पहले जो सरकार में आप हैं, आप बताइए कि जो ये महिलाओं के साथ घटना घटित हुई उस पर आपका पक्ष क्या है, मणिपुर पर सरकार का नजरिया क्या है, जरा ये स्पष्ट करिए। बता दीजिए भाई, बहुत देर से आप नाराज हो रहे हैं जी। गौरव जी, मणिपुर में वहाँ की सरकार ने कार्रवाई की, अभियुक्त पकड़े गए। अच्छा अच्छा सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष नदारद था। अच्छा अच्छा। उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर में जो घटना हुई, अभियुक्त प्रधानमंत्री पकड़े जी ने पूरे सत्र के दौरान चर्चा से बचते रहे और केवल उन्होंने विपक्ष भागा, विपक्ष भगोड़ा है, चर्चा करके विपक्ष सदन से भागने का आदी है। भगोड़ा है रमन भाई, भगोड़े विपक्ष के लिए रमन भाई दबाव बनाया, विपक्ष भगोड़ा है। अच्छा सुनिए बात, पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। 14 दिन तक प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, उनको भगोड़ा कहा जाएगा? क्या ये सही है? प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री भगोड़ा है कि महिला अस्मिता पे सदन में नहीं आ सकता है? अगर विपक्ष भगोड़ा है तो भारत का प्रधानमंत्री भगोड़ा है, महिला अस्मिता पे आ नहीं सकता है। 14 दिन तक भागता फिरता रहा, 14 दिन तक भागता फिरता रहा प्रधानमंत्री। इससे बड़ा भगोड़ा हो गया, बात आ गई, हो गया। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय था आज का कि महिला आरक्षण बिल जो है आज पेश किया गया, सिर्फ पेश किया गया। अभी पास होना बाकी है, लागू होना बाकी है, तमाम तरह की चुनौतियां सामने हैं। पर एक जो सवाल था वो मेरा ये था कि चुनाव के समय क्यों? अगर हम महिला की बात करते हैं, उनको बचाने की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, उनको भागीदारी की बात करते हैं, तो इतने महत्वपूर्ण आवश्यक बिल केवल चुनाव के समय क्यों लाए जाते हैं? उसके पहले इसके लिए जद्दोजहद क्यों नहीं होती है, जब समय भी रहता है और जब हम इसको बेहतर तरीके से लागू भी कर सकते हैं? पर ना जाने क्यों सवाल उठता रहता है कि सब चुनाव के समय ही क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर चुनाव आ गए हैं, सबको सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठना है, सबको जनाधार चाहिए। पर वो जनता जिसमें महिलाएं भी हैं, उनकी बात करना यहाँ कोई नहीं चाहता है। अपराध की बात करें या अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, महिलाओं के वोट हमको चाहिए है। महिला मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाते हैं और महिलाओं को बिल को पेश करते हैं, पर जो वास्तव में महिलाएं हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके लिए हमारे प्रति कितना नज़रिया है, कितना हम बेहतर सोच रखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। पर इस पर बात करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आ चुके हैं। जनता की बात करना कोई नहीं चाहता, महिला बिल की बात करना सब चाहते हैं, पर महिलाओं के लिए संघर्ष करना कोई नहीं चाहता। दर्द सब देखना चाहते हैं, सब राजनीति करना चाहते हैं, पर क्रंदन सुनना कोई नहीं चाहता। सब व्यवस्था बदलना चाहते हैं, सब यहाँ पर नई परंपरा लाना चाहते हैं, पर लड़ना कोई नहीं चाहता। और अगर महिलाओं की बात तो करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, पर महिलाओं को आगे बढ़ाना कोई नहीं चाहता है। क्योंकि यहाँ पर बात महिलाओं की होती है, यहाँ आबादी की बात होती है, मातृ शक्ति की बात होती है, पर जो आंकड़े बताते हैं महिलाओं की रक्षा करना कोई नहीं चाहता है। केवल चर्चाएं होती है, बयान आते हैं, न दर्द समझता है, न लड़ना जानता है और न संघर्ष करना जानता है। अपनी इस डिबेट के माध्यम से मैं खुलकर कहूँगा कि वास्तव में अगर महिलाओं के प्रति चिंता है तो पहले उन अपराधों को कम करिए, उन व्यवस्थाओं को सुधारिए कि महिला शक्ति को वह सम्मान, वह अपनापन, वह सुरक्षा मिले। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।